दुनिया के भू राजनीतिक मंच पर इस समय जो खेल खेला जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह इतना शांत, इतना रहस्यमय और इतना खतरनाक है कि इसके हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस छुपा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय शक्तियां जो अक्सर अलग अलग एजेंडों पर भी एकमत नहीं होती, अचानक एक ही टेबल पर बैठी हैं। और इस बार उनका लक्ष्य कोई आतंकवादी संगठन, कोई विद्रोही मिलिशिया या कोई छोटी उभरती शक्ति नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे विवादित नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन है। पश्चिमी खेमे ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो न तो किसी युद्ध का रूप लेता है, न ही किसी आर्थिक ब्लॉक का, लेकिन इसके असर किसी युद्ध से कम भी नहीं। इसका पूरा उद्देश्य है पुतिन की वैश्विक आवाज को, उनका प्रभाव, उनकी डिप्लोमेटिक पहुंच और उनकी सैन्य डील का खेल, इन सबको अचानक ऐसे रोक देना जैसे किसी चालाक शतरंज खिलाड़ी को अंतिम चाल चलने से ठीक पहले घेर कर दबा दिया जाए। और इस कहानी को सबसे दिलचस्प बनाती है वह कड़वी सच्चाई कि इस पूरी बाजी की चाबी किसी पश्चिमी राजधानी में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में बैठी है भारत, एक ऐसा देश जिसका एक फैसला रूस के पूरे तंत्र को बचा भी सकता है और गिरा भी सकता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अचानक भारत पर टिक गई हैं। पश्चिमी देशों का यह प्लान एक साधारण कूटनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन को झकझोर देने वाला एक गुप्त हथियार है। वे चाहते हैं कि पुतिन की विदेशी यात्राएं लगभग असंभव कर दी जाएं। बात केवल यह नहीं कि उन्हें किसी देश में प्रवेश न मिले, बल्कि अगर वे किसी देश में लैंड करें तो वहां की सरकारें अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर उन्हें हिरासत में लेने का विकल्प अपने पास रखें। यह सुनने में जितना बड़ा कदम लगता है, उसके पीछे की चिंता उससे कहीं गहरी है। पश्चिम को अच्छी तरह पता है कि पुतिन किसी देश में टूरिस्ट की तरह नहीं घूमते, न ही किसी सांस्कृतिक उत्सव में फोटो खिंचवाने जाते हैं। वह जब किसी देश की मिट्टी पर पांव रखते हैं तो वहां का राजनीतिक तापमान बदल जाता है। वह जाते हैं डील साइन करने, ऐसी डीलें जो हथियारों, तकनीक, ऊर्जा और सैन्य गठजोड़ से जुड़ी होती हैं। यही वजह है कि तमाम पाबंदियों, प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद रूस आज भी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई, बल्कि कई क्षेत्रों में और मजबूत हो गई है। और यह बात वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सबको चुभ रही है। इसलिए अब प्लान यह है, अगर रूस को सीधे हराना मुश्किल है तो कम से कम पुतिन को दुनिया में घूमकर अपनी डील्स मजबूत करने से रोक दो। यह रणनीति चुपचाप चल रही है, किसी बड़ी घोषणा के बिना, लेकिन इसके असर इतने बड़े हो सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किताब में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। पर कहानी की असली ट्विस्ट अब सामने आती है, क्योंकि बाकी दुनिया चाहे जो सोच रही हो, असली फैक्टर भारत है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि दशकों की भरोसे, सैन्य सहयोग और ऊर्जाई निर्भरता पर टिका है। भारत जानता है कि रूस का समर्थन, खासकर सुरक्षा मामलों में, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर भारत पश्चिम के साथ भी गहरे रणनीतिक साझेदारी बढ़ा चुका है, क्वाड से लेकर इंडो पैसिफिक तक। ऐसे में इस प्लान पर भारत का साइन करना या न करना केवल एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ताक्षर नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि दुनिया किस दिशा में झुकेगी। और यही कहानी सबसे ज्यादा रोमांचक हो जाती है। पश्चिमी देशों को यह डर सताता है कि अगर पुतिन किसी भी क्षेत्रीय शक्ति के देश में पहुंचते हैं, खासकर एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका, तो वहां उनकी मौजूदगी तमाम प्रतिबंधों को ढेर कर देती है। वह एक झटके में ऊर्जा सौदे, सैन्य समझौते या रणनीतिक साझेदारी कर लेते हैं, जिससे रूस के खिलाफ बनाई गई पूरी वैश्विक रणनीति क्षीण पड़ जाती है। यह डर इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि दुनिया बदल रही है। कई देश अमेरिकी प्रभुत्व से दूर होकर बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, और रूस इस बदलाव का नेतृत्व करने में एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुका है। यही वजह है कि पश्चिम ने सोचा, अगर पुतिन खुद पृथ्वी पर घूमकर अपनी डिप्लोमेसी को संजीवनी दे रहे हैं तो उनके पैरों को ही बांध दो। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस खेल में शामिल होगा? अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि भारत की मंजूरी के बिना इस प्लान की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। भारत का भू राजनीतिक महत्व इतना बढ़ चुका है कि उसकी चुप्पी भी एक संदेश बन जाती है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के दिमाग में एक बेचैनी है। अगर भारत इस प्लान को नकार देता है तो बाकी एशिया और मध्य एशिया भी शायद इसे गंभीरता से न लें। पुतिन की यात्राएं जारी रहेंगी, रूस का हथियार बाजार चलता रहेगा और पश्चिम की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अगर भारत हरी झंडी दिखा दे तो यह पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। यही वह बिंदु है जहां सस्पेंस और गहरा हो जाता है। भारत के सामने दो रास्ते हैं, एक पश्चिमी शक्तियों का साथ देकर पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को रोकना,
दूसरा, पुराने रिश्तों और स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए इस प्लान से दूरी बनाए रखना। भारत यह भी जानता है कि पुतिन की यात्रा का मतलब सिर्फ एक नेता का मूवमेंट नहीं, बल्कि हथियारों, तेल, ऊर्जा और सामरिक साझेदारी का पूरा खेल है। रूस आज भी भारत को महत्वपूर्ण हथियार देता है, S-400 से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक। दूसरी तरफ पश्चिम भारत को चीन के मुकाबले में एक बड़ी शक्ति के रूप में देखता है, इसलिए वह भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा। यहीं पर यह राजनीतिक शतरंज खतरनाक मोड़ ले लेती है। अगर भारत इस प्लान पर साइन नहीं करता तो पुतिन दुनिया के किसी भी कोने में जाकर डील कर सकते हैं। पश्चिम भले उन्हें वॉर क्रिमिनल कहे या प्रतिबंध लगाए, लेकिन असलियत यह है कि कई देश रूस के हथियारों और ऊर्जा पर निर्भर हैं। पुतिन की यात्रा ही वो शक्ति है जिससे रूस प्रतिबंधों के बावजूद टिक पाया है, और अगर वह यात्रा जारी रहती है तो पश्चिम के सारे प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। यही डर इस योजना की असली वजह है। लेकिन अगर भारत इस प्लान पर साइन कर देता है तो पुतिन के लिए मामलों की रूपरेखा खतरनाक हो जाएगी। कई देश भारत को फॉलो कर सकते हैं, जिससे पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय आवाज शांत हो सकती है। शायद पहली बार रूस को किसी रणनीतिक मोर्चे पर असली दबाव महसूस होगा। लेकिन भारत ऐसा कदम उठाएगा या नहीं, यही पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, और इसी इंतजार में यह कहानी एक ठहरे हुए सस्पेंस की तरह हवा में तैर रही है। अमेरिका और यूरोप की आंखें भारत पर हैं। रूस भारत की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और दुनिया जानती है कि इस गुप्त प्लान का असली फैसला मॉस्को या वॉशिंगटन में नहीं, बल्कि नई दिल्ली की चुप्पी और बयान के बीच कहीं छुपा है। दुनिया को पता है कि भारत जिस ओर झुकेगा उसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तराजू हिल जाएगा। यही वजह है कि यह पूरा मामला किसी जासूसी उपन्यास की आखिरी लाइन जैसा लगता है, जहां सब कुछ धुंध में है और असली रहस्य अगले मोड़ पर इंतजार कर रहा है। क्योंकि पुतिन की चालें और पश्चिम का दबाव, दोनों की अगली चाल भारत को ही लिखनी है। लेकिन अब असली सवाल है, क्या भारत इस प्रपोजल पर साइन करेगा, या भारत फिर वही करेगा जो उसकी विदेश नीति हमेशा कहती है, अपनी शर्तों पर फैसले लेना। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है, और रूस वो देश है जिसने तब भी भारत का साथ दिया जब दुनिया में ज्यादातर देश खड़े नहीं थे। इसीलिए एक तरफ पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत इस प्लान में शामिल हो, दूसरी तरफ रूस उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत न्यूट्रल रहेगा। भारत का यह फैसला सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले सालों में दुनिया किसकी सुनेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूरा गेम पुतिन की फॉरेन ट्रैवल रोकने का है। पश्चिमी देश ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि पुतिन कहीं भी ट्रैवल न कर सकें, न कोई मीटिंग, न कोई डिफेंस डील, कुछ नहीं। अब बात आती है उस मामले की जहां से यह ड्रामा शुरू हुआ। 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध में कथित अपराधों को लेकर पुतिन के नाम का अरेस्ट वारंट जारी किया था। उसके बाद कई देशों ने पुतिन की यात्रा पर रोक लगा दी, लेकिन चीन, भारत, ईरान और कई गल्फ देशों ने इस वारंट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि यह देश ICC के सदस्य ही नहीं है। इसी वजह से पुतिन इन देशों में आते जाते रहे, मीटिंग्स होती रहीं, डील्स होती रहीं, और रूस लगातार मजबूत होता गया। भारत के सामने खड़ा यह निर्णय सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर भर नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की वैश्विक शक्ति संतुलन रचना का वह बिंदु है जहां से आने वाली राजनयिक लहरें दुनिया के कई कोनों तक जाएंगी। सवाल यह नहीं है कि भारत इस प्रस्ताव पर साइन करेगा या नहीं। असली प्रश्न यह है कि भारत किस सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय दबावों को अपने निर्णयों के केंद्र में स्थान देगा, और कहां तक अपने दीर्घकालिक सिद्धांत, रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखेगा। यह वही सिद्धांत है जिसने भारत को शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता बनाया। यह वही सिद्धांत है जिसकी वजह से भारत ने पश्चिम और रूस दोनों के साथ अपने हितों के अनुरूप संबंध रखे, और यही सिद्धांत आज भारत को वह स्थान देता है जहां वह न तो किसी का अनुचर बनना चाहता है और न ही किसी वैश्विक व्यवस्था का विरोधी चेहरा। रूस और भारत का रिश्ता कोई साधारण कूटनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि दशकों की पारस्परिक आवश्यकताओं, सैन्य सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और भू राजनीतिक भरोसे से निर्मित वह ढांचा है जिसने दोनों देशों को कई कठिन समयों में रास्ता दिखाया है। जब 1971 में भारत पर वैश्विक दबाव बढ़ा, जब कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में बार बार उठाया गया, जब सैन्य हार्डवेयर की भारत को तत्काल जरूरत थी, तब रूस ने वह समर्थन दिया जो शायद कोई और महाशक्ति देने की स्थिति में नहीं थी।
इसी कारण आज की स्थिति में जब पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत एक ऐसे प्लान में शामिल हो जो स्पष्ट रूप से रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचता है, वहीं रूस इस उम्मीद पर टिका है कि भारत अपनी पुरानी नीति के अनुरूप संतुलित रुख अपनाएगा और न्यूट्रल रहेगा। यह न्यूट्रलिटी रूस के लिए सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिरता भी है, क्योंकि वैश्विक मंच पर भारत जैसे देश का तटस्थ रहना रूस की अंतर्राष्ट्रीय वैधता को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती देता है। पश्चिमी देशों की रणनीति यहाँ बिल्कुल साफ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में जिस योजना का उल्लेख किया है वह मूलतः पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को सीमित करने पर केंद्रित है। यह कोई साधारण कूटनीतिक रणनीति नहीं बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक प्रोजेक्ट है जिसमें पश्चिम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रूस का नेतृत्व वैश्विक संस्थानों, रक्षा सौदों, आर्थिक साझेदारियों और बहुपक्षीय मंचों से धीरे धीरे कटता चला जाए। उद्देश्य यह है कि पुतिन कहीं भी बिना कानूनी जोखिम के यात्रा न कर सकें, न किसी सम्मेलन में हिस्सा लें, न किसी नए भू राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करें, न किसी उभरती अर्थव्यवस्था से रक्षा या ऊर्जा डील कर सकें। यह दबाव सृजन की वह विधि है जिसे पश्चिम अक्सर अपने विरोधियों पर लागू करता रहा है, चाहे वह ईरान हो, उत्तर कोरिया हो या फिर कभी कभी चीन पर लगाया जाने वाला परोक्ष दबाव। फर्क बस इतना है कि रूस के मामले में यह चुनौती कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि रूस एक परमाणु महाशक्ति भी है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी भूमिका आज भी निर्णायक है। इस व्यापक अभियान की जड़ें 2023 में तब पड़ी जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने पुतिन के खिलाफ यूक्रेन युद्ध से जुड़े कथित युद्ध अपराधों के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट एक कूटनीतिक विस्फोट की तरह था जिसने तुरंत वैश्विक खेमेबंदी की रफ्तार तेज कर दी। कई ICC सदस्य देशों ने पुतिन के लिए यात्रा प्रतिबंध जैसा माहौल बना दिया। इससे रूस की कूटनीतिक गतिशीलता पर एक सीमित प्रभाव तो पड़ा, लेकिन पुतिन ने पश्चिम के इस प्रयास को पूरी तरह विफल भी नहीं होने दिया। उनकी विदेश यात्राएं दक्षिण के देशों की ओर मुड़ गईं, खासतौर पर चीन, भारत, ईरान, सऊदी अरब, UAE और अफ्रीका के कई देश जो ICC के सदस्य नहीं हैं और जिन्होंने इस वारंट को अपने संप्रभु राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानकर इग्नोर कर दिया। यहाँ भारत की भूमिका विशेष रूप से दिलचस्प हो जाती है। भारत न केवल ICC का सदस्य नहीं है बल्कि वह लंबे समय से उन वैश्विक संस्थाओं के प्रति सावधानी पूर्ण रुख रखता है जिनके अधिकार क्षेत्र को भारत अपनी सार्वभौमिक स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरा मानता है। भारत का तर्क यह रहा है कि ICC जैसे संस्थान अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित हो जाते हैं और उनके फैसले बड़े शक्तिशाली देशों के दबावों से मुक्त नहीं होते। इसलिए जब पुतिन पर वारंट जारी हुआ तब भारत ने इसे एक कानूनी मुद्दा मानने के बजाय इसे एक राजनीतिक कूटनीतिक मामला समझा और रूस के साथ अपने संबंधों में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने दी। यही कारण है कि 2023 से लेकर आज तक पुतिन भारत आते रहे। दोनों देशों के बीच मीटिंग्स होती रहीं। ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत रूस संवाद मजबूती से चलता रहा। वह ऊर्जा सहयोग बिना किसी रुकावट के जारी रहा। यह स्थिति पश्चिमी देशों के लिए एक निराशा का कारण भी है, क्योंकि वे उम्मीद करते थे कि रूस को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट किया जा सकेगा। अब यह नया प्रस्ताव जिस पर भारत से हस्ताक्षर की उम्मीद की जा रही है, मूलतः इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास है कि रूस का वैश्विक नॉर्मलाइजेशन रोका जाए और पुतिन की विदेश यात्राओं पर प्रतिबंधों की एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जिसका पालन सिर्फ ICC सदस्य ही नहीं बल्कि गैर सदस्य देश भी करें। पश्चिम यह चाहता है कि भारत जैसे प्रभावशाली देशों के हस्ताक्षर इस कैंपेन को नैतिक और राजनीतिक वैधता दें। लेकिन जिस तरह भारत की विदेश नीति पिछले एक दशक में अपनी स्वायत्तता को और कठोरता से लागू करती दिखी है, विशेषकर मोदी सरकार के समय में, उससे यह संभावना बहुत कम लगती है कि भारत इस प्लान पर बिना अपने हितों की गणना किए सीधे हस्ताक्षर कर देगा। भारत समझता है कि रूस उसका सिर्फ सैन्य आपूर्तिकर्ता नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में एक स्थायी साझेदार भी है। भारत यह भी जानता है कि जब चीन की आक्रामकता बढ़ रही हो, जब पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा हो, जब अमेरिका की विदेश नीति बदलते प्रशासन के साथ अनिश्चित राह पकड़ लेती हो, तब रूस का स्थिर समर्थन किसी भी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के फैसले का भार असाधारण है।
यदि भारत इस प्रस्ताव पर साइन करता है तो यह संकेत होगा कि भारत धीरे धीरे पश्चिमी ब्लॉक के रणनीतिक एजेंडा के करीब जा रहा है और रूस से दूरी बना रहा है। यह न केवल रूस को झटका देगा बल्कि बहुध्रुवीय विश्व के उस विचार को भी कमजोर करेगा जिसे भारत लगातार बढ़ावा देता आया है। दूसरी ओर यदि भारत इस प्रस्ताव को ठुकराता है या न्यूट्रल रुख अपनाता है तो यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति, चाहे वह अमेरिका हो या रूस, के दबाव में आने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को सर्वोपरि रखता है। यह निर्णय सिर्फ भारत और रूस के रिश्ते को नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक ढांचे को प्रभावित करेगा, क्योंकि वह यह तय करेगा कि भविष्य में उभरती अर्थव्यवस्थाएं किस तरह अपनी नीतियों को संप्रभुता के साथ चला पाएंगी। असल में मुद्दा पुतिन की यात्रा प्रतिबंध से कहीं बड़ा है। मुद्दा यह है कि दुनिया का शक्ति संतुलन किस दिशा में जाएगा। क्या यह फिर से शीत युद्ध जैसी दो ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ेगा या एक ऐसी बहुकेंद्रित दुनिया बनेगी जहां भारत, चीन, रूस, यूरोपीय संघ और अमेरिका सभी अपने अपने क्षेत्रीय प्रभाव के साथ मौजूद हों। भारत इस नए विश्व क्रम का नेतृत्व करना चाहता है और वह तब तक नहीं कर सकता जब तक वह अपने निर्णयों को किसी एक ब्लॉक के हितों से जोड़कर न ले। यही कारण है कि यह फैसला आने वाले वर्षों में दुनिया किसकी सुनेगी, इस प्रश्न का उत्तर भी तय करेगा। यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति राजनीति के उस निर्णायक मोड़ की ओर इशारा करता है जहां भारत को यह तय करना है कि वह वैश्विक टेबल पर एक खिलाड़ी रहेगा या एक निर्णायक। यह चीज पश्चिमी देशों को चुभ रही है। उन्हें लग रहा है कि वे पुतिन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस उल्टा और शक्तिशाली बनता जा रहा है। इसलिए इस बार टारगेट रूस नहीं, भारत है।